नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यूकेपीएससी स्टेट पॉइंट से गौरव और आ चुका हूं, जो कि बंदी रक्षा का पेपर लेकर। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, आज का पेपर आ रखा है बादल राग की किसकी है, तो इसकी आपका सुमित्रा नंदन पंत होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, इनमें से मध्यम पुरुष, ये भी सही था। इनमें से तीसरा क्वेश्चन देखिए, इनमें से उत्तराखंड के रत्नाकर कौन है। तो आपके उत्तराखंड के होंगे जो कि जीत सिंह नेगी या हजारी प्रसाद द्विवेदी या महादेवी वर्मा, या तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीत सिंह नेगी। और जो चौथा क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की उनकी पुस्तक पर साहित्य अकेदमी मिला, तो इसका शायद आपका कुटज होगा, शायद या आलोक पर्व होगा या कुटज होगा। तो दोस्तों चौथा पांचों क्वेश्चन है, बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक कौन से हैं। तो इसका शायद बिंद्रा नामक इसका आपका देखना पड़ेगा, लेकिन इसका भागवती चंदोला दिख सकता है। तो दोस्तों छठा क्वेश्चन है, उपमेय में जो कि उपमान का निषेध आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो कौन सा होता है, यमक अलंकार, या इसका आपका उपमा भी हो सकता है। तो रिक्त के शब्द के लिए वाक्यांश कौन सा है, जिसका वंश लुप्त हो या पुरानी पीढ़ी के द्वारा मिलने वाली संपत्ति। रिक्त यही शायद। हाँ, और चौथा आठवां क्वेश्चन देखिए, इनमें से आज्ञा शब्द का विलोम क्या है। तो आज्ञा का विज्ञ होगा, ज्ञानी तो नहीं हो सकता, पंडित ने विज्ञ होगा। HTML क्या है, HTML ईमेल होगा शायद। HTML शायद ये आप ब्राउजर है, ये देखिए HTML एक ब्राउजर है, क्योंकि ब्राउजर है। HTML देखते हैं आप खोलते हैं। इनमें से भाववाचक कौन सी है, तो भाववाचक आपकी भूख होगी शायद, भाव प्रकट कर रहे हैं तो भूख होगा इसमें। तो देखिए दोस्तों, हमारा 11वां क्वेश्चन क्या पूछा है, 11वां क्वेश्चन है, इनमें प्रारूपण की विशेषता क्या है। तो देखिए प्रारूपण की, तो शायद इसके प्रारूप की बात है। इनमें से शुद्ध कौन सा है, तो इसमें से शुद्ध आपका कौन सा होगा, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुग्रहित। तो इसमें देखिए, इनमें अशुद्ध वाक्य, उसे वहाँ जाना ही नहीं था, उसके प्राण अखेरू उठ गए था, उनमें से उन्नति के मार्ग में संकट है। तो हमारा जो कि राइट तीसरा लग रहा है हमको, उन्नति के मार्ग पर, जो कि है। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम देखिए इच्छु प्रास्तुर या जोगी, तो इसमें ये होगा। इसमें बड़भाई समाज का उदाहरण नहीं है, बड़भाव का होगा तो आपका शायद नील गगन होगा इसमें। तो देखते हैं आयोग क्या देता है, लेकिन नील गगन होना चाहिए। वार्षिक उत्सव में तो आपकी इसमें आपका हो सकता है गुण संधि होगी, वार्षिक उत्सव, तो गुण संधि। इनमें से किस शब्द में प्रा का प्रा उपसर्ग नहीं, तो आपका प्रस्तुत में प्रतिरोध में नहीं, प्रत्यारोपण, प्रत्येक, प्रति इसमें शायद, इसमें आपका प्रतिरोध में शायद नहीं होगी शायद। वसंत की कोकिला मुहावरे का अर्थ क्या, ये भी पूछा है। पहाड़ी हिंदी का किसका हुआ, तो आपका होगा खासा भ्रंश होगा। संस्कार शब्द किस भाषा का है, तो आपका होगा फारसी या अरबी होगा। इसमें तो कंफ्यूजन है। आप देखिए, ये आर का कंप्यूटर से MS वर्ड खाली 10 पेज खोलने की, MS वर्ड तो Ctrl+D या Ctrl+N खाली शॉर्टकट की। ये देखिए, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट उपलब्ध नहीं होगा शायद से राइट आंसर ये होना चाहिए। क्या इस इंटरनेट सर्च इंजन है, इंटरनेट का सर्च इंजन, तो आपका ये देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका गूगल होना चाहिए। और ये देखिए, एक ये भी आ रखा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। 21 तारीख से, यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार, इनमें से माह की 21 तारीख से कौन सा दिन होगा, तो इसमें घटाना होगा। विलुप्त संख्या भी देखिए, तो इसमें से ये देना पड़ता था कि कितना हो, 129, 97, एक। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से क्या कर रखा है उन्होंने, डायग्राम बना रखा है, तो इसमें से शायद घट रहा है पहले से। इसमें से 1 से 9, 17, 33, 19, फिर 73, फिर आपका क्या आएगा इसमें 73। तो इसमें से आपका प्रत्येक बार आपका जो 24 बढ़ रहा है, तो देख सकते हैं आप, इसमें से 33 में से आपका, तो इसका हमारा राइट आंसर 97 हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप, 1 है 9, 8 इसमें जोड़ रखे, तो 17 आ रखा है। फिर इसमें भी आपका जो कि 8 जोड़ रखा है, फिर आपका 33, तो 16 जोड़ रखा है, फिर इसमें 16 जोड़ रखा है, फिर आपका 32 जोड़ना होगा इसमें, तो आपका हो जाएगा इसमें 32 जोड़ेंगे, तो आपका ऑप्शन में 97 हो सकता है दोस्तों। 97 देख सकते हैं, 97 नहीं, इसमें तो 90 हो सकता है, क्योंकि 32 जोड़ना है इसमें, शायद रॉन्ग आंसर 97 होगा इसका। सही विकल्प चुनिए। ये भी देखिए, ये भी रीजनिंग का। भारत रत्न पुरस्कार किस देश में दिया जाता है, तो भारत में दिया जाता है। ये पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है, इसका भारत होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आपका सॉफ्टवेयर होगा। 31 का देखिए, आप देखिए ये आर का, सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था, उसका तो सिमुक होगा। अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1581 या 1582 में। निम्न में से जो कि ये देखिए 34वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन का जो कि सदस्य नहीं था, तो पैथिक लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था, तो आपका विल्डन एडविन नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय जो कि भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, इसका ये हो जाएगा। सोशल कंट्रैक्ट नामक पुस्तक इसका रूसो। ये देखिए, वेल्डोला चूना किसका खनिज है, तो इसका ये वेल्डोला एक लोहा अयस्क, वेल्डोला एक
जो कि कोयला भी नहीं, निकिल भी नहीं, वेल डोले लोहे इसके। यू आकार की घाटी का निर्माण में से किस प्राकृतिक आकार का होता, तो किसका होता है, तो हिमानी से होता है, यू आकार की होती है, वायु से तो नहीं आती है। निम्न में से किसे भारत की सबसे लंबी तटरेखा, तो देखिए ये भी सरल क्वेश्चन था, गुजरात है। गुरु शिखर किसकी, जो कि आरावली शिखर आरावली क्षेत्र में आती है। और वेदू जनजाति कहाँ है, तो वेदू जनजाति आपका होगा तस्मान में होगा, इसका साइड से श्रीलंका में तो नहीं है। निम्न में से चित्र अनुसार बेरोजगार, ये देखिए ये भी पूछ रखा है। रीजनिंग मृगा वृक्षम किसने लिखी, तो इसका आंसर हो जा, जो कि हो गया आपकी शूद्रक ने लिखी, इसका राइट आंसर होगा। तो हमारा 45वां क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन से यह स्पष्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री, जो कि देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री सहित जो कि मंत्रियों की लोकसभा की कुल शक्ति 15% से होगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 संविधान संशोधन। तो देखिए हमारा जो कि 46वां क्वेश्चन क्या पूछा, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है, तो आपका जो कि हो जाएगा जिनेवा में होगी, WHO संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का जिनेवा में है। तो 2019 के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम निम्न में से किस देश के अवैधिक प्रवासी नागरिकता के लिए आहित नहीं होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से देश के ये नहीं होंगे, तो इसका शायद राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। इससे अफगानिस्तान भी होगा, बांग्लादेश भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, श्रीलंका से नहीं होगा शायद से। और दोस्तों हमारा जो कि 48वां क्वेश्चन है कि 48वां क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया, ये देखिए ये बार बार पूछ रहा है भारत सरकार का स्टार्टअप इंडिया, तो इसका राइट आंसर 2017 हो जाएगा। और देखिए भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, अंतिम अध्यक्ष तो आपके कौन थे, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष, तो योजना आयोग के आपके शायद से मनमोहन सिंह होंगे, क्योंकि योजना आयोग अब तो ये दूसरा हो गया इसमें। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पेटेंट अधिनियम लाया गया, तो 1975 में लाया गया। भारत में पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो भारत में पंचवर्षीय जो योजना हुई थी आपकी, ये शायद आपका 1951 से हुई, 1952 से ये राइट प्रारंभ की गई, तो 1951 में हो सकता है। भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय, तो देखिए 20 सूत्रीय कब हुई थी, तो 1900 शायद इसका 1975 1979 में शायद जिन्ना और उसके बीच हुई, शायद 1979 लग रहा, मुझे राइट आंसर देखना पड़ेगा, लेकिन 1975 भी हो सकता है। और ईडन गार्डन मैदान कहाँ है, तो ईडन गार्डन आपका कोलकाता में, ये भी राइट आंसर सही है। मेलबर्न क्रिकेट के ग्राउंड किस खेल में, तो ऑस्ट्रेलिया में है। और पेल किस खेल से संबंधित, पेल तो आपका ये देखिए क्या लिख रखा है, पहले किस, बेल भी होती तो बेल, तो ये पेल किस खेल से संबंधित, तो आपका पेल आपका साहित्य से क्रिकेट से दिख नहीं रहा दोस्तों पेल, तो इसका जो कि देखना पड़ेगा क्या है, इसका थोड़ा जूम करना पड़ेगा। पहले तो क्रिकेट से तो नहीं होगा शायद, फिर पहले क्रिकेट से होगा मेल का। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज कहाँ है, तो आपका राइट आंसर हो जाए स्प्रिंगफील्ड कॉलेज किस देश में, तो इसका शायद राइट आंसर इंग्लैंड होगा। स्कूल ऑफ लिवरिंग किस देश में स्थित है, स्कूल ऑफ लिवरिंग, तो इसका स्कूल ऑफ लिवरिंग शायद से आपका म्यांमार जर्मनी में हो सकता है। 1718 को वन प्योर पैक्ट जो कि पारित गवर्नर भारत का वाइसराय कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। राम प्रसाद बिस्मिल अथवा खलमनिस के निम्न में से किस मामले में फांसी गई, तो इनको कोकोरी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोकोरी, जो कि कोकोरी सेंटर में दिया गया। निम्न में से मराठी राष्ट्रवाद लेखक था, तो देखिए मराठी लेखक था सुब्रमण्य भारती ने, इसका मराठी होगा तो विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, जो कि मराठी एक छात्र था। तो देखिए हमारा 61वां क्वेश्चन है, गोरखा शासन पर ब्राह्मणों पर लगने वाला कर कौन सा था, तो गोरखा शासन में कुसाई लगता था, शायद पुंगड़ितों की खेतों के लिए लगता, सलामी ये तिमाही भी ये लगता था। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का लोकवाद नहीं है, तो उत्तराखंड का लोकवाद कौन सा नहीं है, डोल दमाऊ है, रणसिंगा भी है, तनपुरा भी है, हुड़का भी है। दोस्तों हुड़का तो कुमाऊं में बोला जाता है, शायद इसका राइट आंसर हो जाएगा हुड़का तो बता है, तू बजो हुड़का न्योली, आपने गाना सुनकर। तनपुरा तो नहीं, तनपुरा नहीं होगा, शायद हुड़का भी है दोस्तों। कालसी शिलालेख किससे संबंधित है, तो कालसी शिलालेख आपके अशोक से संबंधित है। तो देखिए उत्तराखंड में चलने वाली 4 धाम परियोजना में से किस कार्य से संबंधित है, तो दोस्तों उत्तराखंड में जो कि चलने वाली 4 धाम परियोजना से सड़क निर्माण से होगी, क्योंकि ये है। तो हमारा जो कि उत्तराखंड में गोल्डन कार्ड योजना निम्न में से किससे संबंधित है, तो आपका गोल्डन कार्ड होगा दोस्तों आपका चिकित्सा निःशुल्क उपचार से गोल्डन कार्ड मिलता है इसमें। 2011 की जनगणना से उत्तराखंड की साक्षरता दर तो 78% शायद इसका 82.8 पॉइंट रहा है। तो दोस्तों हमारा जो कि आप चलते हैं अपने 68वें क्वेश्चन को, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार के लिए किस पोर्टल का जो कि ये किया गया है, किस पोर्टल को प्रारंभ किया गया है, तो होप रोजगार पोर्टल होता है दोस्तों, ये रोजगार पोर्टल एम्प्लॉयमेंट भी है, तो लेकिन रोजगार पोर्टल एक दूसरा भी है, एक रोजगार प्रयाग पोर्टल।
तो दोस्तों रोजगार प्रयाग पोर्टल है, इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा रोजगार। आप 68 का आंसर हो जाएगा रोजगार, क्योंकि रोजगार पोर्टल आजकल खुला है। आप होप पोर्टल मत कीजिए, होप पोर्टल गलत है, रोजगार पोर्टल जो कि आप इसके लिए खुला है। तो दोस्तों हमारा 69 का है। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव में से निम्न में से कौन है? तो जो कि मुख्य सचिव जो कि है हमारे सुखविंदर सिंह संधू। संगीतकार के क्षेत्र में उत्तराखंड गौरव सम्मान को प्राप्त करने वाले निम्न में से किसका चयन हुआ है? तो गौरव सम्मान जो कि आपका नरेंद्र सिंह नेगी जो कुछ जी को दिया गया है। गढ़वाल में गोरखा शासन किन वर्षों से खींच रहा? तो 1804 से 1815 तक रहा। तो देखिए गढ़वाली समाचार पत्र किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1900 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाली समाचार पत्र 1905, 1903 में भी हुआ था कुछ, ये शायद ये नहीं हो, 1905 में होगा। निम्न में से चिपको आंदोलन पर हरी बुरी उम्मीद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन से है? तो हमारे विजय हरी बुरी उम्मीद, तो ये होगा, या शेखर पाठक भी हो सकते हैं, लेकिन हरी बुरी विजय दर्ज लग रहा है। निम्न में से अब देखिए 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिमी दिशा में सीमा बनाती है? तो पश्चिम दिशा में आपकी अलकनंदा तो नहीं है, भागीरथी भी नहीं है, आपका टोंस नदी हो सकती है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो हमारे उत्तराखंड से थारू भी है, भोटिया भी है, राजी भी है, गद्दी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के? तो भागीरथी और भिलंगना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए मनेरी झील, मनेरी भाली जलविद्युत परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर हुआ है? तो इसमें भी आपको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, भागीरथी नदी पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से उत्तराखंड की उप जनजाति निवास स्थान कुछ पर्वतों में से नहीं है? तो हमारे शायद कुछ पर्वतों में नहीं है, तो मोर्चा की नहीं होगा, मोर्चा खुनका नहीं की नहीं होगा, तोलछा भी होता है, शोक भी होता है, शायद मूर्छा नहीं होगा इसमें, या शोक में नहीं। गोविंद वन्य जीव विहार कहाँ है? तो गोविंद आपका उत्तरकाशी में, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हमारा जेके ट्रेल पास बागेश्वर में, बाड़ा होती उत्तरकाशी, लेपुलेख पिथौरागढ़, तुंजुन चमोली में है। ट्रेल पास जो आपका ट्रेल पास बागेश्वर में है, तुंजुन शायद ये नहीं होगा, बाड़ा होती ये उत्तरकाशी में। दोस्तों उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा भ्रंश लघु और महान हिमालय के में जो तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है? इसको ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित जनपदों में से कोटादून किसमें अवस्थित है? कोटादून किसमें अवस्थित है? तो कोटादून हमारा राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल या पौड़ी में, इसका राइट आंसर नैनीताल हो, पौड़ी भी हो सकता है। उत्तराखंड में से निम्न में से कौन सा जनपद क्षेत्र में तराई क्षेत्र में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तराई क्षेत्र में स्थित है, तो उधम सिंह नगर है ज़्यादा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जो कि जनघनत्व रहा तो 1029 रहा होगा। सितंबर 2023 में उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में कौन सा उम्मीदवार विजयी हुआ? तो हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा चंदन दास या अजय कुमार नहीं है, चंदन दास सुनने में आया था। उत्तराखंड की लोकसभा में कितनी सदस्य निर्वाचित हुए? तो लोकसभा के लिए 5 होती है और राज्यसभा के लिए शायद 3 होती है आपका। तो श्यामला ताल आपका चंपावत में, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। तो औरंगजेब ने सुलेमान सिकों को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीराज शाह के दरबार में किसको भेजा? तो हमारा जो कि मानसा को भेजा होगा, मानसा को भेजा इन्होंने। तो हमारा राइट आंसर 89 का है। निम्न से कौन सा गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी था? तो हमारे व्यापक विकेट होगा, विकेट व्यापक। दोस्तों व्यापक, तो व्यापक की बात की जाए तो हमारा हार्डविक भी हो सकता है, व्यापक पूछा है, अगर ये पूछा है तो विकेट और हार्डविक में, तो मुझे जैसे लग रहा है तो हार्डविक भी हो सकता है, विकेट भी हो सकता है, व्यापक पूछा है। ये देखिए तो उत्तरकाशी का है ऐतिहासिक नाम, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, बाड़ाहाट होना चाहिए, ये इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासनों में मायापुरी है? तो हरिद्वार को मायापुरी कहा गया है। निम्नलिखित में से परमार शासक में किसे महान सेना नायक माधो सिंह भंडारी था? तो महपति शाह का सेनापति था ये। किस परमार शासक की शल्यचिका के रूप में गढ़वाल की नागकटी रानी को शासन किया गया? तो आपका पृथ्वीपति शाह होगा इसका राइट आंसर। आप देखिए सिख गुरु राम राय को देहरादून में जमीन किस गढ़वाल नरेश में दिया? तो प्रदान दिया, तो आपका मेदिनी प्रताप शाह भी नहीं है, प्रदीप शाह होगा। श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाले शेजारी का नाम? तो श्रीनगर गढ़वाल में सुलेमान सिकों का पुत्र कौन सा? दारत सिको। मनोदब्य क्या इसको मानसा होगा आपका। श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक कौन है? अजयपाल। लाखा मंडल उत्तराखंड का है? देहरादून में। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों में? पौड़ी। और निम्नलिखित में से कौन सा जो कि सही युग में नहीं? तो अल्मोड़ा कनकपाल नहीं है, टिहरी सुदर्शन शाह। श्रीनगर आपका अजयपाल, चांदपुर का भानु प्रताप, और इसका ये हो जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा जो कि दोस्तों उत्तराखंड अच्छा खासा है, जिन्होंने उत्तराखंड अच्छी कर दी, तो आप 40 में से आपका 35 नंबर आप उत्तराखंड में मार सकते हो। अच्छे क्वेश्चन है, 35 नहीं तो 33 नंबर आप उत्तराखंड में ला सकते हो, अच्छा पेपर बन रखा है। तो आपका जीएस भी सही है, जीएस भी इतना टफ नहीं दोस्तों। तो अगर आप बात की जाए तो इस पेपर में अच्छे खासे आप
जो कि 67 से आपके 70 नंबर बनने चाहिए थे, क्योंकि रीजनिंग भी उतना टफ भी नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो टफ आ रखे, लेकिन आपको मुझे लग रहा है कि 70 नंबर तो आने चाहिए, जो अच्छे खासे बच्चे ब्रिलियंट पढ़ रहे हैं। तो आपकी मेरिट भी ठीक ही ठाक जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड उतना टफ नहीं आ रखा है। मुझे तो नहीं लग रहा कि टफ है, आपका इसमें टॉपर भी मिल सकते हैं, तो मेरिट हाई जाने के चांस है। उत्तराखंड सही आ रखा है, बाकी तो जीएस तो आती है थोड़ा टफ, जीएस थोड़ा टफ मान सकते हैं, हिंदी भी थोड़ा सही है। तो आप लगाए 65, अगर आपके फिजिकल में 90 प्लस हैं, अगर आप 65 प्लस नंबर हो तो आप सेफ हो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो आपको अच्छी, कोई अगर पेपर में डाउट है तो मैं सॉल्व करके इसको भेजूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय उत्तराखंड, जय भारत।